नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज चर्चा करेंगे, क्या असम में चलेगा योगी मैजिक। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने असम में विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान हिंदुत्व का नारा बुलंद किया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन चलता था। हम कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। कांग्रेस कहती थी कि राम तो हुए ही नहीं, लेकिन बीजेपी की डबल इंजन की सरकार में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में सड़क पर नमाज नहीं होती, बीते 9 साल में कोई दंगा नहीं हुआ। अगर किसी ने दंगा करने का दुस्साहस किया तो उसकी संपत्ति जब्त कर गरीबों और दलितों में बांट दी जाती है। योगी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और यूडीएफ ने असम की संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया है, घुसपैठियों को घुसाकर यहाँ की डेमोग्राफी को बिगाड़ने का काम किया है। असम के लोगों के मकान जमीन पर जबरन कब्जा कराने का प्रयास हुआ है, बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, हमारा संकल्प है कि असम को लैंड जिहाद, यहाँ लैंड जिहाद लफ्ज का इस्तेमाल हुआ है, लैंड जिहाद और लव जिहाद की धरती नहीं बनने देंगे। आपको बता दें, असम में मुस्लिमों की संख्या 35% है, लेकिन मुस्लिमों के वोट कांग्रेस और यूडीएफ के बीच बंट जाते हैं, जिसका फायदा बीजेपी को मिलता है। इस बार मुस्लिम कांग्रेस के पक्ष में लामबंद हो सकते हैं। ऐसे में चुनाव जीतने बीजेपी को हिंदुओं को एकजुट करना होगा। क्या योगी की चुनावी सभाएं असम में हिंदुओं को एकजुट रखने में सहायक होंगी? और असम जैसे राज्यों में चुनाव ध्रुवीकरण पर क्यों टिके रहते हैं? जानेंगे इन सवालों के जवाब, लेकिन उससे पहले इस पर कुछ प्रतिक्रियाएं हैं और बयान सुनिए। आसाम मां कामाख्या की पवित्रतम भूमि है, जो भारत के लिए नई सुबह लाती है। उस आसाम को कांग्रेस और विपक्ष की सरकारों ने इंसर्जेंसी के भेंट चढ़ा दिया था और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे उस लचित बरफुकन की वीर भूमि पर एनडीए की सरकार बने, इसके लिए पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का वहां जाना एक सुनहरे संकेत को दर्शाता है और निश्चय ही ये पूरे भारत के लिए गौरव का विषय है। और आसाम में हमें पूर्ण विश्वास है, एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को असम में जाकर बताने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उन्होंने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया है। बेरोजगारी की बात हो, दलितों के खिलाफ अपराध की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, सब कुछ जग जाहिर है और असम की जनता बखूबी इस चीज़ को समझ रही है। वो किसी के बहकावे में नहीं आने वाली है। असम में बदलाव की बहार है। भ्रष्टाचार जो मुख्यमंत्री है, जिसका पूरा परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसके खिलाफ जनता में एक आंदोलन है और वो मुखर होकर आगामी विधानसभा में वोट करेगी, विकास के नाम पर, रोजगार के नाम पर और असम के बदलाव के लिए। आसाम के चुनाव में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा थी। उस जनसभा में उनके भाषण में वही घिसी पिटी बातें, वही हिंदू मुस्लिम की बात, वही सांप्रदायिकता की बात, वही डबल इंजन की बात। अरे डबल इंजन से कौन से बुनियादी काम आपने किए? वहां के लोग समझदार हैं। ऐसे सांप्रदायिक लोग, नफरती लोग, धार्मिक एजेंडा चलाने वाले लोगों को पूरी तरह से नकार देंगे। तो असम पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने चिर परिचित अंदाज में हुंकार भरते हुए नजर आए और विपक्ष पर हमलावर नजर आए। घुसपैठियों का मुद्दा उठाया, लैंड जिहाद, लव जिहाद का जिक्र किया और इसी के साथ सीधे तौर पर आप समझिए तो बड़ी तादाद में यहाँ मुस्लिम वोटर्स है, लेकिन बढ़ जाते हैं एयूडीके और साथ ही कांग्रेस में। लेकिन हिंदुत्व को इकट्ठा करके, हिंदू वोटर्स को एकजुट करके ये नैया पार हो सकती है इस बार। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? क्या ये मैजिक चल पाएगा? मिलियन मेहमान हमारे चर्चा में जुड़ रहे हैं, आगे समझने की कोशिश उन्हीं से। चंद्रमोहन चौबे जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत सर। विनय कुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए सपा से, बहुत स्वागत सर। कुंवर सिंह निषाद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, आपका भी स्वागत करती हूँ। जिस मैजिक का आप अनुमान लगा रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, चंद्रमोहन चौबे जी, क्या लगता है वो मैजिक चल पाएगा असम में? और वही मुद्दे असम में भी, जबकि डेमोग्राफी देखिए तो अलग है यूपी की, असम की, लेकिन उन्हीं मुद्दों को लेकर आप वहां पर भी जा रहे हैं, वही बुलडोजर, वही मंदिर वाली पॉलिटिक्स, क्यों? पारुल जी, ये जो है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार, हमारी सरकार पर वहां की जनता विश्वास करती है, वहां के लोग विश्वास करते हैं और वो हमें जिताते हैं।
आप सिर्फ असम की बात छोड़ दीजिए, गुजरात में देखिए लगातार हम हैं, हरियाणा में हम तीसरी बार आए, महाराष्ट्र में लगातार हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो, हमारा उत्तर प्रदेश में देखिए 30 साल के बाद कोई सरकार वापस की अगर की है किसी ने, अपने काम के आधार पर, अपने सख्त प्रशासन के आधार पर, अपने सुशासन के आधार पर जिसने वापसी की है, वो है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और निश्चित तौर पे माननीय योगी आदित्यनाथ जी इस समय सुशासन के सबसे बड़े ब्रांड स्टार बने हुए हैं, ब्रांड बने हुए हैं। अगर दंगाइयों को अगर शांत करना है तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है, योगी आदित्यनाथ जी का जो है ब्रांड पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। यहाँ तक कि भारतवर्ष छोड़िए पारुल जी, ऑस्ट्रेलिया में भी और न्यूजीलैंड में भी, फ्रांस में भी योगी जी का मॉडल अपनाकर दंगाइयों को, उत्पातियों को, माफियाओं को शांत करने का काम जो करता है, योगी जी का मॉडल करता है। और निश्चित तौर पर असम में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं विश्व शर्मा जी, उनका काम करने का तरीका, लोगों के साथ रहने का, लोगों के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने का, विकास का। आप सोचिए असम की क्या दशा कांग्रेस सरकार में थी। असम जो है सिर्फ आतंकवादियों के लिए जाना जाता था, उल्फा उग्रवादियों को देख लीजिए, जहां देखिए वहां पर जो है इस तरह की हिंसा होती थी, सरकारी कामकाज में बाधा होता था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार बनी है, असम में शांति आ गई है, सुशासन आ गया है, चारों तरफ शांति का वातावरण है। वहां की जनता को एक सुशासन वाली सरकार, एक शांति देने वाली सरकार, आतंकवादियों से मुक्त करने वाली सरकार मिली है। और इसी बल पर पारुल जी हम तीसरी बार हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने फिर जा रही है। ओके सर, ठीक है, लौट रही हूँ। देखिए, क्योंकि जब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं और असम में बोल रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के मुद्दे भी कनेक्ट हो ही जाते हैं। विनय जी, वो वहां पर कह रहे हैं कि यूपी में अब सड़कों पर नमाज नहीं होती, अपराधी डरे हुए हैं। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये वो बोल वहां रहे हैं, संदेश यहाँ भी मिल रहा है। आपका जो टाइटल है क्या चलेगा मैजिक? अरे महाराज जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, मदारी तो है नहीं कि वहां जादू मैजिक दिखाने जा रहे हैं। रही बात आपने कहा कि अभी चंद्रमोहन जी से कि फिर वही बात, तो इनके पास है क्या कि लेकर के जाएंगे? न इनके पास जन है, न इनके पास विजन है। जो राजनीति में अगर आप बात करें जनता के लिए, तो जन और विजन दोनों बड़ी आवश्यक चीजें हैं जिससे किसी भी प्रदेश का विकास हो सकता है। लेकिन इनके पास न जन है न विजन है। तो जब विजन है नहीं तो उत्तर प्रदेश से लेकर के बंगाल क्या जाएंगी, क्या बताएंगी कि हमने क्या किया है? हाँ, सिर्फ इनके पास है क्या? नफरत है। इनके पास है क्या? दलितों का हक और अधिकार कैसे छीना जाता है, कैसे पीडीए के लोगों को परेशान किया है, यही सब बताने जाएंगे ना। तो आज क्या वहां जाकर के क्या बात करेंगे? हिंदू मुस्लिम वो यही बुलडोजर, ये कोई विकास? माफिया दंगाई कौन है? हाँ। दंगाई कौन है? दंगाई तो सत्ता में बैठे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो दंगा कौन करेगा? यही तो दंगाई है। आज धर्म के नाम पर अगर कोई दंगा करता था, अगर कोई नफरत फैलाता था, तो आज ये सत्ता में, तो दंगाई सत्ता में है। तो हम बात किस चीज की करते हैं? समाजवादी पार्टी बात करती है विजन की। हमारा विजन है, हमने बनवाया, हमने रिवर फ्रंट बनवाया, हमने मेट्रो बनवाया, हमने जो है हाईवे बनवाए, हमने जो है आगरा से लेकर के लखनऊ का जो है सड़क का बढ़िया निर्माण किया, हमने लोहिया अस्पताल बनाया, हमने संस्कृत विश्वविद्यालय बनाया, हमने जो है इकाना स्टेडियम बनाया, हमने एम्स बनाया। हम इसकी बात करेंगे ना। लेकिन इनके पास विजन नहीं है। इनके पास आज की तारीख में जन अगर होते तो उत्तर प्रदेश के अंदर जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो ये इतनी बुरी तरह से हारते। और अगर ईमानदारी से चुनाव आयोग अगर कहीं कहीं ईमानदार होता तो 8 सीटें इनकी और जाती। ये तो चंद्रमोहन जी को खुद पता है कि कहां इन लोगों ने किस तरीके से किया है। तो हमारी सरकार विजन वाली सरकार है,
हमारी सरकार उत्तर प्रदेश को ठीक एक है। उत्तम प्रदेश बनाने के लिए प्रयासरत है। हम उसकी बात करते हैं, हम नफरत की बात नहीं करते। बिल्कुल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए कहा जाता है, इससे पहले जब हम पश्चिम बंगाल को लेकर भी डिबेट कर रहे थे तो ये आंकड़ा भी निकलकर सामने आया था कि क्या उनका सक्सेस रेट है, वो जहां जाते हैं कितना वोट परसेंट बढ़ता है। असम को लेकर भी यही आकलन किया जाता है। अगर ऐसा होता है, क्योंकि मुद्दे यूपी के ही हैं, जगह बदली असम, आपको लगता है चुनाव अगर आयोग एक कितना सेकंड मजबूती सवाल से मेरा है, कंप्लीट हो, सवाल मेरा चुनाव कंप्लीट हो आयोग विनय जी। कितना मजबूती से भी मायने रखेगा। हाँ, मैं जो सवाल पूछ रही हूँ वो कंप्लीट हो। अगर यहाँ पर जो मैजिक की बात आप कर रहे हैं, आपने उसको मदारी से, हम तो अखिलेश जी का भी मैजिक बता देते हैं, जहाँ वो जाते हैं उसको भी लेकर हम नहीं, बात कर लेते हैं। अखिलेश जी का मैजिक नहीं क्या चलता। अखिलेश का अखिलेश जी मैजिक का चलेगा? विजन चलता है, विजन तो चलता विजन है। से अब आप थोड़ा सा हाँ। आपने ट्रैक बदल लिया ना, अब आप पीडीए पर आ गए। पीडीए आपका कोई विजन तो नहीं है, आप यहाँ पीडीए विकास क्यों की, नहीं है? इंफ्रास्ट्रक्चर हम की, जन की बिल्डिंग बात- डेवलपमेंट, जब हम जन रोजगार की बात बात नहीं कर रहे हैं, आप नो, पीडीए की बात कर रहे हैं, तो आपका ट्रैक बदला। हम जन की बात करेंगे तो पीडीए की बात करेंगे। हाँ, जन इसलिए में मैंने तो कहा PDA इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। विकास से आप थोड़ा बिल्कुल। शिफ्ट हो गए हैं, और बिल्कुल। फिर आप जब जिक्र करते हैं तो मैजिक वाली बात, तो ये एक स्टेटमेंट होता है जिसको मुझे नहीं लगता कि आपको मदारी से कनेक्ट करना चाहिए। मेरा सवाल ये था कि अगर यहाँ पे स्वीकार्यता हो जाती है उसी योगी की, उसी बुलडोजर की, उन्हीं मुद्दों की, तो आप मानेंगे कि आपका पीडीए काम नहीं कर रहा? अरे कैसे हो जाएगी स्वीकारता? आप ये बताइए, एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति जिसको माननीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी, नहीं, मैं तो आप जब वो जन की कांग्रेस में स्वीकार्यता था, की फिर बात वही कर रहे थे, बात- तो इसलिए मैंने पूछा कि जनता की कैसे? स्वीकार्यता नहीं, अगर इन मुद्दों को है। जनता वहां परेशान हो चुकी है इस नहीं, भ्रष्टाचार तो को आप लेकर। कह रहे हैं ना, अभी नतीजे आएंगे उसके बाद ही होगा ना ये पता। आप कह रही हैं, तो ये भी तो आप कह रही हैं इसलिए ना, मैं पूछ रही हूँ कि नतीजे क्या आएगा तब तो स्वीकार पता करेंगे चलेगा। फिर कि आपका पीडीए अरे वाला स्वीकार- मैजिक नहीं चल रहा? हम नहीं, हम हमारे उत्तर प्रदेश में चल रहा है, हमने चला करके दिखाया। ठीक है, यूपी में। 2024 में ओके ये कैसे कर ओके, निशाद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निशाद जी, आपका क्या कहना है? वो आप लोगों पर आरोप लगाते हैं आप लोगों ने घुसपैठियों को जगह दी, और तमाम आरोप भी लगते हैं, और सीधे तौर पर ये भी बताया जाता है कि जिस तरीके से आप लोगों ने पहले शासन किया उसमें भी राम के अस्तित्व की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, कांग्रेस पर तमाम आरोप लगा रहे हैं। क्या कहेंगे, जल्दी से कहिए निशाद जी। देखिए पारुल जी, ये तो स्पष्ट है कि जहाँ जहाँ चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी जहाँ चुनाव लड़ती है, वहां साम दाम दंड भेद सारी चीजों का इस्तेमाल करती है, और जब हारते हुए उनको माहौल दिखाई देता है तो वो अपने जहरीले बिस्तरों को निकाल के चुनाव में लगा देते हैं। वही काम आज असम के अंदर हुआ। असम के अंदर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने झूठ की और जुमलों की एक मूसलाधार बरसात की। अभी चंद्रमोहन चौबे जी हमारे बड़े भाई यहाँ बता रहे थे कि बात तो सब अच्छा है, सब कुछ बनने वाला है। अरे जब सब कुछ बनने वाला तो भाई प्रचार क्यों कर रहे हो? फिर तो आप बना ही लोगे, आपके पास सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, सब कुछ तो आपके पास है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो आज बयान दिया, आज उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, क्या 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देने वाले थे, वो दी क्या? किसानों की आय दोगुनी करने वाले थे, वो करी क्या? किसानों की आय दोगुनी करने के बाद ये स्मार्ट सिटी बनाने वाले थे, स्मार्ट सिटी बने क्या? तो ये इनकी स्थिति है। वास्तव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक पहल मुख्यमंत्री, उनको बताना चाहिए, उनकी उपलब्धियां बतानी चाहिए। 26,000 स्कूल हमने उत्तर प्रदेश में बंद कर दिए, हमने किसानों के ऊपर थार लेकर चढ़ा दिए, हमने किसानों के रास्ते में कील काटे ठोके, हमने छात्रों ठीक है, लेकिन आप लोगों पर वो आरोप लगाते हैं दंगाइयों को संरक्षण देने का, असम की संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने का। सर, समय इजाजत नहीं देता, फिलहाल मुझे आप लोगों से माफी के साथ इजाजत देनी होगी क्योंकि मुझे कमांड मिल चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो असम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, ओंकार भरी और विपक्ष पर खूब निशाना साधा, घुसपैठियों का जिक्र किया, जमीन हथियाने, लैंड जिहाद, लव जिहाद का जिक्र किया, और साथ ही साथ कांग्रेस पर भी कई तरह के आरोप लगाए, जिसमें दंगाइयों को संरक्षण देने का आरोप उन्होंने लगाया, असम की संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने की बात की, इतिहास के लिए कलंक की तरह उन्होंने बताया कि किस तरीके से इस इतिहास के कलंक को धोने के लिए एक नए विजन की जरूरत है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। इसी के साथ फिलहाल स्पॉटलाइट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।